Today we are going to discuss about the concave grating. The theory of this concave grating we have to discuss. It consists of a polished spherical concave surface of a metal. ये this is the ये GG dash जो है हमारे पास trace of the concave grating है. A and B ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ऑन द कॉन्केव ग्रेटिंग सच दैट ये जो कॉन्केव ग्रेटिंग की जैसे हमने पहले लेक्चर्स में ली थी, जो हमने डिस्टेंस लिया था ग्रेटिंग का, वो E+D लिया था, है ना। तो ये हमारे पास जो ए बी है वो ग्रेटिंग एलिमेंट हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू E+D. E+D हमने पहले लेक्चर्स में हमने डिफाइन किया कर रखा है. तो ये हम एक सर्किल हम ड्रॉ करते हैं, ये ऐसे ये सर्किल हमने ड्रॉ किया है. इसमें हमारे पास एक सोर्स S है, ये सोर्स यहाँ पर स्लिट है S इल्यूमिनेटेड विद द मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा. स्लिट है हमारे पास इल्यूमिनेटेड विद द मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा. इससे हम इस कॉनकेव ग्रेटिंग के सर्किल पर जो है हमने जो ड्रॉ किया है, इस पर इस स्लिट से हमारे पास जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है, यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक लाइट ये हमारे पास है, इससे जो रेज निकलती हैं, लेट टू रेज आर मूव, SA एंड SB. ऐसे एंड SB दो रेज आती हैं. ऐसे ये जो हमारे पास रिफ्लेक्ट होने के बाद S डैश पर और B से रिफ्लेक्ट होने के बाद S डैश पर फोकस हो जाती हैं, ये हमने एज्यूम किया है. तो हमने एक ये सर्किल बना दिया, ये जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, हमारे पास R है, C सेंटर है, ठीक है. तो ये हमने ड्रॉ किया है. तो ये हमारे पास AB ग्रेटिंग एलिमेंट है. हमने SA को लेकर एक आर्क ड्रॉ की, हमने एक आर्क ड्रॉ करी जो यहाँ पर N पर काटती है. ऐसे SD को रेडियस लेकर हमने एक आर्क ड्रॉ करी जो M पॉइंट पर कट करती है. ये M पॉइंट है, दिस इज द M पॉइंट एंड दिस इज द N पॉइंट. ये हमारे पास N पॉइंट है. तो इंसिडेंट एंगल हमारे पास कितना है, I है. ये इंसिडेंट एंगल सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो मिलाया हमने, तो ये इंसिडेंट एंगल है, ये दिस एंगल इज द इंसिडेंट एंगल I है. और इसका जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो हमारे पास थीटा है. ऐसे ही इस SB का इंसिडेंट एंगल I+DI है और रिफ्लेक्टेड एंगल हमारे पास थीटा प्लस D थीटा है. तो फोकस कहाँ पर होती है, S डैश पर फोकस होती है. दोनों रेज जाकर S डैश पर हमारे पास फोकस हो जाती है. तो ये हमने आर्क ड्रॉ करी जो लगभग परपेंडिकुलर होती है ऑन दिस लाइन एंड परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन. तो ये लगभग 90 डिग्री के एंगल के बराबर होता है. सो दिस एंगल इज I, सो दिस विल बी ऑल्सो I. अगर ये हमारे पास और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हमारे पास लगभग थीटा के बराबर होगा, ठीक है. तो हमारे पास जो इमेज हमारे पास बनती है, जो फ्रिंज बनती है, वो कहाँ पर बनती है, S डैश पर बनती है. तो अब इसमें हमारे पास जो पार्ट डिफरेंस है, दैट वी हैव टू सी द पार्ट डिफरेंस ऑफ द रेज SA S डैश एंड SB S डैश. SA S डैश तो ये हुआ, SB S डैश हमारे पास ये हुआ. इनका जो दोनों का पार्ट डिफरेंस होगा वो कितना होगा, ये SA S डैश जो चली है वो SA हमारे पहले तो ये SB ये चली है रेज SB प्लस BS डैश, ये SB प्लस BS डैश चली है. दूसरी रे चली है SA प्लस AS डैश, ये हमारे पास SA प्लस AS डैश. तो ये हम इसमें से लेस कर देंगे तो हमारे पास पार्ट डिफरेंस आ जाएगा. तो ये हमने SB को S के साथ सब्ट्रैक्ट कर दिया और BS डैश को हम इधर ले गए तो माइनस माइनस से प्लस हो गया, प्लस आ जाएगा. और ये S डैश माइनस, तो ये माइनस AS डैश माइनस BS डैश आ जाएगा. नाउ SB माइनस SA, SB में से ऐसे हमने ये सब्ट्रैक्ट कर दिया तो पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये BN आ जाएगा. ऐसे ही हमने क्या किया, AS डैश हमारे पास ये और BS डैश में सब्ट्रैक्ट किया तो पार्ट डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये हमारे पास AM आ जाएगा. दिस विल बी द AM जो हमने आर्क लेकर भी ड्रॉ किया था. अब इस ट्राइंगल में ये ट्राइंगल हमारे पास एक तो ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है, ये लगभग 90 डिग्री एंगल के बराबर है. तो ये AB एलिमेंट है, तो AB एलिमेंट जो है वो E+D के बराबर है. ये लगभग स्ट्रेट हम मानते हैं. तो ये हमारे पास जो है, ये इस राइट एंगल ट्राइंगल ले लें तो ये हमारे पास जो है ये BN जो है वो क्या आ जाएगा, AB sin I. और ये इसी तरह से हमारे पास AM क्या आ जाएगा, AB sin थीटा. तो AB sin I माइनस AB sin थीटा हो गया. AB हमने कॉमन ले लिया तो sin I माइनस sin थीटा हो गया. और AB जो है वो
ई प्लस डी के बराबर है, तो साइन आई माइनस साइन थीटा हमारे पास ये हो गया। तो दीज रेज विल रेनफोर्स ईच अदर एंड प्रोड्यूस ए मैक्सिमम, ये मैक्सिमा और मिनिमा हमारे पास प्रोड्यूस होगा एस डैश पर। कब ये मैक्सिमा होगा और कब मिनिमा होगा? अगर हमारे पास वेवलेंथ जो है ये एन लैम्डा की फॉर्म में आती है, जैसे हमने पहले केसेस में देखा है, तो हमारे पास मैक्सिमम बनेगा। और ये 2n+1 लैम्डा बाई 2 आती है, यानी कि 180 फेज डिफरेंस पर आती है, तो हमारे पास क्या होगा? मिनिमम बनेगा। तो ये हमारे पास ई प्लस डी साइन आई माइनस साइन थीटा किसके बराबर होना चाहिए? एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए, अगर हमारे पास मैक्सिमम फ्रीज हमें यहाँ पर एस डैश पर चाहिए। So in order that all the diffracted rays of a given wavelength may be focused at S dash पर focus होगी, the path difference for any such pair of corresponding rays should be same. The path difference जो है हमारे पास जितनी भी rays हैं उनका जो path difference है वो क्या होना चाहिए हमारे पास? The path difference of any such pairs of corresponding rays should be same होना चाहिए। path difference जो हमने निकाला है, path difference कितना आया था? ये हमारे पास e प्लस डी साइन आई माइनस साइन थीटा सबका सेम होना चाहिए। तो ये हमारे पास इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो ये हमारे पास क्या होगा? ई प्लस डी साइन आई माइनस साइन थीटा, अभी सभी का जो है वो पार्ट डिफरेंस क्या होगा? कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, है ना। तो सब अगर ये कांस्टेंट हो जाए तो सारी जो रेज है वो कहाँ पर फोकस हो जाएंगी? एस डैश पर हमारे पास फोकस हो जाएंगी, ठीक है। तो डिफरेंशिएट अगर हम इस टर्म को, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दें तो ई प्लस डी तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो दैट विल बी, ये हम ने अगर इसको अब ले लें तो ये हमारे पास ये एक तरह से ये हमारे पास आ जाएगा साइन आई माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कांस्टेंट और डिवाइड बाई ई प्लस डी। तो ई प्लस डी ऑल्सो कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास कांस्टेंट की टर्म आ जाएगी। तो अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो कॉस आई डी आई माइनस कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू जीरो, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या होता है? जीरो के बराबर होता है। नाउ हमने ये जो एंगल माने हैं ये अल्फा माना, ये बीटा माना और ये गामा माना। ये हमारी जो रेडियस है ये कितनी है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हमारे पास कैपिटल आर के बराबर है। तो अल्फा बीटा गामा विद एंगल्स एज शोन इन फिगर। अब ट्रायंगल हम ले ले ए एस वाई, है ना। ये ट्रायंगल ए एस वाई, ये वाला ट्रायंगल, और ये इससे जो वर्टिकल अपोजिट एंगल बनाता है ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, ये हमारे पास बी बाई सी, ये हमारे पास बन जाएगा बी बाई सी। और ये तो ये दिस एंगल एंड दिस एंगल क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ये एंगल किसके बराबर है? ये एंगल हमारे पास दिस प्लस दिस को एंगल को हम 180 से सब्ट्रैक्ट कर दे तो एंगल आ जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल का सम जो है 180 डिग्री के बराबर होता है, तो आ जाएगा 180 माइनस अल्फा प्लस आई। ऐसे ये जो ट्रायंगल है इसमें ये एंगल आई प्लस डी आई है और ये बीटा है, तो ये एंगल आ जाएगा 180 माइनस बीटा प्लस आई प्लस डी आई आ जाएगा। तो दीज वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल हमारे पास क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हमारे पास क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, यानी कि 180 माइनस अल्फा प्लस डी आई इक्वल टू 180 माइनस बीटा प्लस आई प्लस डी आई। तो अल्फा प्लस आई इक्वल टू बीटा प्लस आई प्लस डी आई हो जाएगा। आई इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी आई इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। ये डी आई इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा आ गया। अब हम क्या करेंगे? ये ट्राइंगल ले लें ए सी जेड। तो ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास जो है ए सी जेड, ये वाला हमारे पास ये ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ले ले और एक ट्रायंगल ये ले ले, ये वाला। तो दिस एंगल एंड दिस एंगल आर वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये एंगल क्या आ जाएगा? दिस प्लस दिस एंगल को 180 से सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये एंगल आ जाएगा। दिस को ऐड करके 180 से सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये एंगल हमारे पास आ जाएगा, और दोनों एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो हमारे पास 180 माइनस बीटा प्लस थीटा इक्वल टू 180 माइनस गामा प्लस थीटा इंटू डी थीटा। तो इसका मतलब 180 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बीटा प्लस थीटा इक्वल टू गामा प्लस थीटा प्लस डी थीटा के बराबर आ जाएगा। तो थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, तो डी थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? बीटा माइनस गामा। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ जाएंगी डी आई एंड डी थीटा में। तो डी आई एंड डी थीटा की वैल्यू हम कहाँ पुट कर दें? सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें, तो ये हमारे पास कोस आई, ये आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा कॉस थीटा बीटा माइनस गामा। अब ये हम सपोज करते हैं कि एस ए जो हमारे पास इंसिडेंट रे है एस ए, इसकी वैल्यू हमने कितनी ली है? आर के बराबर, और हमने ए एस डैश जो ये रिफ्लेक्टेड हो गई, ये की वैल्यू ली है हमने आर डैश के बराबर। तो एस डैश बराबर आर डैश एंड आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ग्रेटिंग। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ग्रेटिंग है हमारे पास कैपिटल आर। तो ये अब देखिए इन ट्राइंगल ए एन एस,
ए एन एस, ये ए हमारे पास एन, ये वाला ए एन एस, ये वाला ट्राइंगल ये वाला है हमारे पास। तो ये हमारे पास होता है क्या नाम, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। तो हमारे पास ये जो है साइन अल्फा है, क्योंकि रेक्टेंगल ट्राइंगल है लगभग, तो साइन अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये 90 डिग्री ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर ए एन डिवाइड बाई ये हमारे पास आ जाएगा ऐसे, हाइपोटेन्यूज ये आ जाएगी ऐसे। तो ये हमारे पास आ गया, तो एन क्या हो गया ऐसे, साइन अल्फा। ऐसे क्या लिया हमने, स्मॉल आर, तो साइन अल्फा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू स्मॉल है तो ये हमारे पास आर अल्फा के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली इन ट्राइंगल ए एन बी, ये ट्राइंगल है हमारे पास, तो इसमें हम देखेंगे कॉस आई की वैल्यू, कॉस आई जो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो ये हमारे पास कॉस आई ए एन अपॉन ई प्लस डी, यानी कि ए बी के बराबर हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, ए एन अपॉन ए बी के बराबर है, ए बी की वैल्यू है ई प्लस डी, तो हमारे पास ए एन की वैल्यू आ जाएगी ई प्लस डी कॉस आई। तो ये ए एन की वैल्यू आर अल्फा भी है और ए एन की वैल्यू ई प्लस डी कॉस आई भी है, तो ये आर अल्फा इक्वल टू ए एन ई प्लस डी कॉस आई के बराबर हो जाएगी। तो ये एक इक्वेशन आ जाएगी। सिमिलरली आप ये देखिए आप ए बी, जो हमारे पास ए बी है, इस ट्राइंगल में देखिए हमारे पास ट्राइंगल ये ए बी सी में, ए बी सी है ना, इन ट्राइंगल हमारे पास ये है, ये इन ट्राइंगल ए बी सी में आप देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी में तो हमारे पास क्या है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल कितना है इसमें, बीटा, बीटा बना है, और हमारे पास आर्क है, ये आर्क है ए बी, ई प्लस डी के बराबर है, और रेडियस इस कितना है आर, तो ये बीटा इक्वल टू ए प्लस डी अब डिवाइड बाई आर, तो ई प्लस डी की वैल्यू आर थीटा, तो ई प्लस डी दैट इज ए बी इक्वल टू आर बीटा के बराबर हो जाएगी। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई इस तरह से। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। सिमिलरली जैसे हमने ये इक्वेशन निकाली थी, ऐसे ही हम बी एम हमारे पास क्या है, ये बी एम है, तो ये बी एम हम निकाल सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो बी एम जो है हमारे पास ये कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा हमारे पास दिस अपॉन ये दिस आ जाएगा, दिस अपॉन दिस। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी हमारे पास, कॉस थीटा हमारे पास आ जाएगा, दैट विल बी बी एम अपॉन आर डैश, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इससे, जैसे हमने ये इक्वेशन निकाली, जैसे ये कैलकुलेशन की, ऐसे ये हमारे पास आ जाएगा। सिमिलरली आर डैश गामा इक्वल टू बी एम इक्वल टू ई प्लस डी कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। तो ये तीन इक्वेशन हमारे पास हो गई। तो इन तीनों इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू आप देखें तो ई प्लस डी कॉस आई डिवाइड बाई आर, बीटा इक्वल टू इससे आ जाएगा ई प्लस डी डिवाइड बाई आर, और गामा की वैल्यू ई प्लस डी कॉस थीटा डिवाइड बाई आर डैश। ये जो अल्फा बीटा गामा हमारे पास आया है, ये वैल्यू हम किस में पुट अप कर दें, सेवेंथ इक्वेशन में पुट कर दें, तो हमारे पास ये आ जाएगी कॉस आई सब में, ये हमारे पास कॉस आई है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई है कॉस आई डिवाइड बाई आर। अच्छा जी, ई प्लस डी ऑल्सो है, तो ई प्लस डी तो हमारे पास ये सब कॉमन आ जाएगा, ये हम दोबारा लिख सकते हैं इसको, कॉस आई अल्फा है, ई प्लस डी ये है हमारे पास कॉस आई डिवाइड बाई आर। अच्छा जी, माइनस बीटा है ई प्लस डी डिवाइड बाई आर, तो ये हमारे पास आ गया माइनस कॉस थीटा हमारे पास ये है, और कॉस थीटा बीटा जो है हमारे पास वो है ई प्लस डी डिवाइड बाई आर, माइनस गामा हमारे पास है, गामा इज दिस ई प्लस डी, और ये कॉस थीटा डिवाइड बाई आर डैश, ये आ गया हमारे पास। तो ये सब किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो ई प्लस डी हम कॉमन ले लेंगे इसमें, ई प्लस डी ये कॉमन आ जाएगा, ई प्लस डी कॉमन आ जाएगा, तो ये कॉस आई और ये कॉस आई डिवाइड बाई आर माइनस ये हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन आर, और माइनस कॉस थीटा और ई प्लस डी ये हमारे पास आ जाएगा, और 1 अपॉन आर माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई आर डैश इक्वल टू 0। तो ई प्लस डी इसमें से निकल जाएगा, कॉमन आगे इधर चला जाएगा, तो हमारे पास जो है ये आ जाएगा कॉस आई इंटू कॉस आई बाई अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर माइनस कॉस थीटा 1 अपॉन आर माइनस कैपिटल आर माइनस कॉस थीटा अपॉन आर डैश इक्वल टू 0। इससे हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ द एस डैश, ये जनरल इक्वेशन पोजीशन एस डैश की हो जाएगी। कब होगी, क्या अगर हमारे पास सब रेज जिनका भी जो हमारे पास एस से चलती हैं, एस पॉइंट से चलती हैं और एस डैश पर पहुंचती हैं, उनका पाथ डिफरेंस क्या हो जाए, सेम हो जाए तब। तो दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर द पोजीशन ऑफ एस डैश। इट शोज दैट
अगर हमारे पास इफ ये अगर r जो है हमारे पास r कोस आई के बराबर हो, r डैश r कोस थीटा के बराबर हो जाए, तो क्या होगा कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारे पास वो क्या बन जाएगी, कॉस आई डिवाइड बाई r इक्वल टू r कॉस आई माइनस 1/r, यह आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, और ये 1/r माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई r डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, r कॉस थीटा। तो ये हमारे पास जीरो, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और कॉस आई यह आ जाएगा 1/r माइनस 1/r माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1/r माइनस 1/r इक्वल टू जीरो। सो जीरो इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी। दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। तो हमारे पास क्या कह सकते हैं कि हम जो इफ एस डैश लाइज ऑन अ सर्किल, ये सर्किल पर, इसी सर्किल पर लाइज करता है, एस लाइज ऑन अ सर्किल ऑफ रेडियस आर, है ना, क्यों रेडियस आर बाई, क्योंकि आर बाई आर कोस आई के बराबर आ गया और आर डैश भी आर कोस, तो आर जो है हमारे पास ये कॉमन आ गया। तो ये हमारे पास इस एस डैश लाइज ऑन ए सर्किल ऑफ रेडियस आर भी लाई करता है रेडियस आर पर और आर डैश भी आर पर। तो एस डैश लाइज ऑन ए सर्किल ऑफ रेडियस आर, देन एस डैश also lies on the same circle. Thus we conclude that if the slit and the concave grating are placed at the circumference of the, ये circumference है, इस circumference पर हम place कर दें slit, and slit भी circumference पर है, और ये हमारे पास जो इमेज है उसकी वो भी circumference पर ही है। Thus we conclude that the slit and the concave grating are placed at the circumference of a circle whose diameter is equal to the radius of center of curvature, that is capital R of the center radius of curvature of the grating. Then the spectra are focused, जो स्पेक्ट्रम बनेगा हमारे पास वो कहाँ बनेगा, एस डैश में बनेगा, और फोकस्ड ऑन द सर्कमफेरेंस, यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है ना, ऑन द सेम सर्किल। तो दिस सर्किल इज नोन एज रोलैंड सर्किल। ये सर्किल को हम क्या कहते हैं, रोलैंड सर्किल, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्किल है, इसके एप्लीकेशन है, इसके यूजेस हैं, ठीक है ना, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।